अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ प्लैनेट या सैटेलाइट की बात करेंगे कि एक सैटेलाइट जब ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है या प्लैनेट तो उसके पास कितनी एनर्जी होती है। तो ये इसका मैथमेटिकल टूल देखेंगे। तो अब शुरू करते हैं। मेन टॉपिक आपको पता लग गया कि टोटल एनर्जी हम देखने वाले हैं प्लैनेट या सैटेलाइट की। लेट्स से कंसीडर करते हैं एक प्लैनेट है जिसका मास m है और वो एक सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है जिसका मास कैपिटल M है। ठीक है। और हम मानते हैं कि वही आपके पास सन रेस्ट पे है, एक इनर्शियल फ्रेम के लिहाज से हम देख रहे हैं इसे। अब अगर मैं कहूं कि एक सर्कुलर ऑर्बिट है, यानी प्लैनेट का जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में सन के गिर्द मूव कर रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी यू आर बराबर आ जाएगी माइनस जी एम एम ओवर आर के। ठीक होगी बात। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आ जाता है हमारे पास। अब काइनेटिक एनर्जी का टूल देखें तो 1/2 mv स्क्वायर, अगर रोटेशन के लिहाज से देखें तो 1/2 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर भी सोच सकते हैं आप, मगर मैं 1/2 mv स्क्वायर ही लेके चलता हूँ। तो जनाब अब आपके पास, आप जानते हो कि जमीन और सूरज के गिर्द अगर आप न्यूटन का लॉ लगाओ, ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, और इसी फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स बनती है कि वो प्लैनेट मूव करता है सन के गिर्द। तो मैंने इस न्यूटन की फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर मान लिया कि एम वी स्क्र बाई आर है। तो जनाब अब आर आर से कट जाएगा, एम वी स्क्र जी एम ओवर आर आ जाएगा, 1/2 से दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या ये काइनेटिक एनर्जी न बन गई। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई जी एम एम ओवर 2 आर के। तो ये भी पोजीशन डिपेंडेंट है क्योंकि जी कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, कैपिटल एम कांस्टेंट, तो इसके आगे मैंने आर लगा दिया। तो अगर आप ग्रेविटेशन के लिहाज से देखो, यानी पोटेंशियल एनर्जी के लिहाज से देखो, तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ है किसके, पोटेंशियल एनर्जी के लिहाज से, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं। तो जनाब अब टोटल एनर्जी देखें तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है, दोनों वैल्यूज डाल दी, इसको आप जी एम एम ओवर आर को कॉमन लेके -1 + 1/2 करोगे तो -1/2 आ जाएगा। तो वो आपके पास टूल आ गया माइनस जी एम एम ओवर 2 आर विद नेगेटिव साइन। यहाँ पे नेगेटिव साइन ये कह रहा है कि भाई सिस्टम आपका कंजर्वेटिव है। क्या मतलब कि वो प्लेनेट बाउंड है कि आपका सन के गिर्द मूव करने के लिए वो सन की ग्रेविटी से भाग नहीं सकता, इसलिए नेगेटिव साइन अट्रैक्शन के लिए शो कर रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का कंसेप्ट ये है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देखो पॉजिटिव में है, पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में है। काइनेटिक कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपके पास इसकी वैल्यू जीरो तभी होगी जब वो उसकी ग्रेविटी से दूर चला जाएगा, यानी जब दूरी इनफाइनाइट हो जाएगी तभी काइनेटिक जीरो हो पाएगी। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव रहेगी क्योंकि अट्रैक्टिव फील्ड है। ये भी जीरो कब होगी, जब आप इनफाइनाइट सेपरेशन पे होंगे। तो आपके पास नेट नेगेटिव इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो बाउंड है कि प्लैनेट्स ने रिवॉल्व करना है एक सन के गिर्द। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। आपने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का टूल निकाला, फिर हमने दोनों को जमा किया तो टोटल एनर्जी हासिल होगी सिस्टम की। तो जिससे हमें पता चला कि प्लैनेटरी जो एनर्जी है जी एम एम ओवर 2 आर के बराबर होती है विद नेगेटिव साइन। तो जनाब अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।